हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने आपको साइंस का पार्ट 1 प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों साइंस आपके जो है एग्जाम में 10 मार्क्स की पूछी जाती है, इसलिए ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो सोडियम जिसका रासायनिक प्रतीक होता है Na, ठीक है, इसका सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण जो है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको NaCl के नाम से भी लिखा जाता है। और ये जो है वो साधारण नमक ही होता है, ठीक है। तो साधारण नमक को जो है NaCl के नाम से लिखा जाता है, ये इसका रासायनिक प्रतीक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि Fe किसका रासायनिक प्रतीक है। तो दोस्तों इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि Fe जो होता है वो लोहे का रासायनिक प्रतीक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे का। देखिए अगला प्रश्न है कि ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्साइड जो बनाने की क्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रकार का उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र होता है, वो होता है थर्मोकपल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोकपल, जो कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोकपल। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि चिली सोरा या फिर चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, ठीक है। तो चिली सॉल्ट पीटर या चिली सोरा जो है वो सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम नाइट्रेट। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो पौधे के जो है तने से जूट की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जूट जो है वो तने से प्राप्त होता है और पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। और सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है पश्चिम बंगाल में। आपके काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पीपरी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पीपरी एक जगह है जो कि आपके पेनिसिलिन उद्योग, ठीक है, एक एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो ये जो है वो पीपरी पेनिसिलिन उद्योग के लिए काफ़ी फेमस जगह है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन उद्योग। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद, ठीक है। क्योंकि नाम में ही वर्मी कंपोस्ट आ रहा है, तो वर्मी जो है वो केंचुए द्वारा उत्पादित जैविक खाद होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा एक हार्मोन नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रीनेलिन, तीसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन और चौथा और आखिरी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं होता है, जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन में होती है, ठीक है। तो ओजोन जो गैस होती है उसमें केवल और केवल ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शन है ऊन, रेयॉन, रेशम और कपास, ठीक है। तो रेयॉन जो है वो मानव निर्मित एक तंतु है, ठीक है, जबकि ऊन, रेशम और कपास जो है वो कीड़ों और जानवरों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। और पौधों से कपास प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयॉन, जो कि मानव निर्मित तंतु है। देखिए अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है।
तो एस्पिरिन जो है उसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या फिर एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी किसी भी परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि कोई भी परमाणु हो उसके कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, ठीक। तो देखिए मानव शरीर में जो डिहाइड्रेशन होता है वो जल यानी कि पानी की कमी आ जाने के कारण जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल। अगला प्रश्न है कि एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल होती है, ठीक है। तो ये एक वैज्ञानिक नाम है जो है वो आपके बकरी की नस्ल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बकरी की। एंग्लो नूबियन जो है वो बकरी की एक नस्ल होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चूने के जल या फिर लाइम वाटर में क्या होता है, ठीक है। चूना का जल जो होता है उसको इंग्लिश में लाइम वाटर कहा जाता है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखिए चूना का जल जो या फिर लाइम वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कि हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाई जाती है, ठीक है। तो हशीश नाम की एक जो ड्रग होती है, ठीक है, वो जो है आपके भांग के पौधे से बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भांग, ठीक है। इसके बारे में हम सभी जानते हैं भांग के बारे में। देखिए अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो फलों का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान के अंदर पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। देखिए प्लेटिनम, चांदी, लोहा और सोना, ठीक है। तो सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोना। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी और लास्ट प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, ठीक है। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है उसको पानी में रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी में। दोस्तों आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।